जय हिंद बच्चों। मैं परमहंस इंस्टीट्यूट से घनश्याम मिश्रा। आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की क्लास के अंतर्गत यूपी पीएससी आयोग द्वारा पीसीएस और आरओ जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए विगत प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। लेकिन अगर यही पे प्रश्न पूछ लिया गया होता कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत आता है, तो फिर आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रांतों का पूछता तो हमें भारत शासन अधिनियम 1919 बताना है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं, तो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 10 लाख। आप सब लोगों को पता है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ प्रांतीय विधान सभाओं के माध्यम से, जिसमें प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का एक सदस्य चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन दिया गया है साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935 या क्रिप्स मिशन या ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा बेटा क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। क्रिप्स मिशन स्टेपर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में आया था। तो इसी में सर्वप्रथम संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान निर्माण के प्रस्ताव को रखा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी को इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इल्बर्ट बिल 1883 में आया था। लॉर्ड इल्बर्ट के नाम से बिल का नाम पड़ा और इस बिल का उद्देश्य था, जहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, ये भारत तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी का अधिकार देने के उद्देश्य से लाया गया था। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। दरअसल इसमें क्या मामला था? लॉर्ड इल्बर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल लेकर के आते हैं जिसके तहत भारतीय और ब्रिटिश मजिस्ट्रेटों को समान अधिकार की बात की जाती है। और जैसे ही यह प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया जाता है, तुरंत इस पर गतिरोध शुरू हो जाता है। इसी को भारतीय इतिहास में इल्बर्ट बिल विवाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में है। अगर यही भी पूछा होता कि राज्यपाल को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 213 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, जिसके तहत अभी हमने आपको बताया कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। और द्वैध शासन के साथ साथ पहली बार विधान पालिका को द्विसदनीय बनाया गया। एक केंद्रीय विधानमंडल थी और एक स्टेट ऑफ काउंसिल। इस प्रकार से द्विसदनीय विधान पालिका का प्रावधान 1919 के अधिनियम के तहत का किया गया। इस अधिनियम को ध्यान रखेंगे आप लोग, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित की थी? तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ली गई है। और आप सभी को पता है कि अगर प्रश्न पूछा जाता है कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ध्यान रखेंगे आप लोगों का उत्तर होगा कनाडा। कहाँ से ली गई बेटा? कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को सही उत्तर आप लोग बताएंगे। इसका उत्तर क्या होगा? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा चुना गया था, जैसे कि व्याख्या की पहले प्रश्न में हमने इसका चर्चा किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ जाते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना दिया था? तो ये अधिनियम था बेटा चार्टर एक्ट 1833। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह एक्ट जब आया तो उस समय हमारे भारत में जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आपको सब लोगों को पता होना चाहिए कि इसी अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर यही प्रश्न पूछ लिया गया होता कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर हो जाता डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, जो कि बिहार के एक वयोवृद्ध नेता थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। आप लोग इस क्वेश्चन को हमेशा उत्तर देते समय इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर देख लीजिएगा। अंगीकृत का आशय एडॉप्ट करने से होता है, यानी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन एडॉप्ट लिखा रहे तो मतलब उसका अंगीकृत मतलब होता है। तब इसका उत्तर आप लोग 26 नवंबर 1949 दीजिएगा। और अगर लागू करने की बात आ जाए, एग्जीक्यूट करने की बात आ जाए, तो इसका उत्तर आप लोगों को देना है 26 जनवरी 1950। बहरहाल यहाँ पर अंगीकृत करने की बात कही गई थी, तो उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? भारत देश के लिए एक लिखित संविधान है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडलों के लिए सरकारी सदस्यों को समवांचित किया जाना। इसका सही उत्तर आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही उत्तर होगा देश के लिए लिखित संविधान। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया था कौन अवयव नहीं है, मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 में ये नहीं कहा गया था कि भारत के लिए लिखित संविधान होगा। वैसे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान को लिखने का कार्य आप सभी लोगों को पता होगा। एक व्यक्ति थे प्रेम नारायण बिहारी रायजादा। प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने इस संविधान को लिखा था, जबकि आप सब लोगों को पता हो कि भारत के संविधान के निर्माण में लगभग 63,96,729 रुपये का खर्च आया था। और यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और कुल गणना के आधार पर भागों की संख्या 25 है, जबकि मूल भागों की संख्या 22 है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। अब तैयार करने की बात आ रही, मतलब एडॉप्ट वाली बात कर रहा है। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इस दिन भारतीय संविधान सभा के 284, ध्यान रखेंगे, 284 महिलाओं ने, 284 सदस्यों ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किया था। और इसी दिन संविधान के मुख्य रूप से 3 प्रावधान, एक संसद, एक नागरिकता और एक निर्वाचन संबंधी, अर्थात 3 प्रावधानों से संबंधित कुल 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एग्जीक्यूट कब किया गया। पिछली क्वेश्चन में हमने चर्चा किया था आप लोगों से, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अर्थात इस दिन हमारा भारत, एक नया भारत जिसको हम लोग गणतंत्र भारत या डेमोक्रेटिक इंडिया कहते हैं, ये 26 जनवरी 1950 दिन याद रखिएगा, गुरुवार था उस दिन, गुरुवार। 15 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेटा, पहले उत्तर देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू। तारीख थी 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था।
और यही प्रस्ताव आगे चल करके 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया और आगे चल करके यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना, जिसको हम लोग भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। सुभाष कश्यप जी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, यदि प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, और यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था। ध्यान रखेंगे, इसके अंतर्गत 2 भागों में विषयों को बांट दिया गया, एक संघ सूची और एक राज्य सूची। इसके अलावा एक इतर तीसरी सूची भी बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका भी उत्तर वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 2 बार आ गया है तो उसका उत्तर वही हो जाएगा। 17 नंबर देख लेते हैं। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? तो वर्ष 1950 में, पीछे चर्चा हो चुकी है। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर आप लोगों को बताना है। तो बंगाल। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये सुझाव महात्मा गांधी जी ने दिया था, लेकिन लोगों ने इसको माना नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का। भारत का संविधान, ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीएससी में अक्सर आपको 5 क्वेश्चन के बाद 6वां क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन की प्रकृति को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा भाई। इसमें एक कथन है और दूसरा कारण दिया गया है। कथन को आप तो ध्यान से पढ़ना है। लिखा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या यह कथन सत्य है? और अगर क्या यह कथन सत्य है तो इस कथन का कारण भी सत्य है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। आपको उत्तर देख करके बताना है कि पहला ऑप्शन कहता है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या कथन ए और आर दोनों सही हैं और कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और क्या कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है? तो ए लगाना है। लेकिन पहले तो इस प्रश्न का हम लोग उत्तर जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। ए और आर, कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इस बात का आपका ध्यान रखना है। मतलब इस बात पर विशेष फोकस करना है कि जो कारण आर है वो कथन ए का किसी प्रकार से स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, लेकिन कथन और कारण दोनों सत्य हैं। इसलिए इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन। थैंक यू बच्चों, आज इस क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं।